So welcome on this lecture. In this lecture, we'll describe the British Pharmacopoeia. Okay, so all of you know that pharmacopoeia. What is the meaning of pharmacopoeia? Because I have explained earlier. Okay, फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया है तो पहला वीडियो वॉच करो तो आपको पता चलेगा कि फार्माकोपिया क्या होती है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने इंडियन फार्माकोपिया डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1864 में एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में जो डिस्कस किया गया मटेरिया मेडिका के बारे में डिस्कस किया, आपने देखा होगा होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास मटेरिया मेडिका होती है, ठीक है। तो उसमें मटेरिया मेडिका के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। प्रिपरेशन कंपाउंड्स का प्रिपरेशन था मेडिसिनल कंपाउंड का। सेकेंड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया जो पब्लिश हुआ 1867। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि फर्स्ट कब पब्लिश हुआ, सेकेंड कब पब्लिश हुआ, ठीक है। फोर्थ एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन 1898, ठीक है। एंड फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ 1914 में। 18 एडिशन जो पब्लिश हुआ वो पब्लिश हुआ 1953 में, ठीक है। टाइटल ऑफ ड्रग, तो ये आपको थोड़ा ईयर याद रखना है कि कौन सा एडिशन कब पब्लिश हुआ, ठीक है। टाइटल ऑफ द ड्रग्स एंड प्रिपरेशन जो दिया गया इंग्लिश में दिया गया, लैंग्वेज जो था टाइटल ऑफ द ड्रग्स की कौन सी ड्रग्स, उसका प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। वो जो भी उन्होंने लैंग्वेज जो यूज़ किया इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया, ठीक है। पब्लिश एनुअली, साल में मतलब पब्लिश होता है ये, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007, इसमें जो मोनोग्राफ मैंने बताया था कि हर फार्माकोपिया में मोनोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक है। तो 2007 में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया आई उसके जो मोनोग्राफ थे उस पर जो मेंशन हुआ था, क्या क्या दिखाया हुआ था कि प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें मोनोग्राफ्स पे क्या लिखा हुआ था कि कोई भी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007 के मोनोग्राफ में था। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 के कंटेंट्स 3100 मोनोग्राफ्स फॉर सब्सटेंसेस, मतलब क्या इसमें मोनोग्राफ का जो पेजेस थे 3100 थे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन का प्रिपरेशन वगैरह डिस्कस किया गया था। ब्रिटिश फार्माकोपिया 7 से 19 गिवन इन 6 वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम 4। तो इसमें मैंने वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड में क्या था, मेडिसिनल सब्सटेंस के बारे में बताया गया था, ठीक है। मेडिसिनल सब्सटेंस जो कोई डिसीज़ में काम आए उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल सब्सटेंस, ठीक है। वॉल्यूम सेकंड में क्या था, फार्मुलेटेड प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल होम्योपैथिक प्रिपरेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। वॉल्यूम फोर्थ में आपका क्या था, सप्लीमेंट्री चैप्टर्स थे। इसमें IR स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डिस्कस किया गया। स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर लैब में बनाते हो तो हम कैसे जानेंगे कि वो कंपाउंड बना है कि नहीं, तो उसके लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें एक है आपका IR स्पेक्ट्रा, ठीक है। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे OH है, NH2 है, आपने कंपाउंड्स में देखे होंगे, COH है, तो इनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो IR स्पेक्ट्रा में होता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो करेक्टराइजेशन या मतलब कन्फर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, IR स्पेक्ट्रा के द्वारा, ठीक है। फिर है वॉल्यूम सेकेंड के बाद कंटेंट वेटरनरी, इसमें वेटरनरी मतलब जो भी एनिमल हस्बेंड्री एनिमल्स की मेडिसिन थी उनके बारे में डिस्कस किया गया। वॉल्यूम 4 जो था वॉल्यूम 6 जो था कंटेंट CD रूम वर्जन, ठीक है। ये कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, ठीक है। तो BP 2010 ये प्रोग्रेस में चल रहा है। तो ये सारे आपके क्या थे, ब्रिटिश फार्माकोपिया के डिफरेंट ईयर्स में पब्लिकेशन थे, ठीक है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2000 से जब पब्लिश हुआ, ये पब्लिश हुआ स्टेशनरी ऑफिसर्स के द्वारा और ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटरीज, ठीक है। तो ये दोनों ने कंबाइन करके क्या किया, दोनों ने अपने एक दूसरे की मदद करके ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 वाला पब्लिश किया, ठीक है। पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, इसमें जो डिस्कशन हुआ था पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर के बारे में डिस्कशन हुआ था। ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर UK मेडिसिनल प्लान, इसमें UK मेडिसिनल प्लान का काफ़ी डिस्क्रिप्शन इस बुक में दिया गया था ब्रिटिश फार्माकोपिया में, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के बारे में जानकारी दी गई थी। फिर है एनुअली पब्लिश, ये एनुअली पब्लिश था, हर ईयर में पब्लिश था। उसमें बहुत सारे मोनोग्राफ्स तो होंगे ही होंगे। और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फार्मुलेशन प्रिपरेशन एंड अदर आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस एरिया डिस्कस किया गया था, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 आर लीगली इफेक्टिव इन UK, ठीक है। जो 2010 में पब्लिश हुआ ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये आपका UK में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी मतलब वहाँ पे अडॉप्ट किया गया, उन लोगों ने अडॉप्ट किया इसको जनवरी 2010 में, ठीक है।
यूज्ड अबाउट 100 कंट्रीज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, इसको 2010 के जो पब्लिश हुआ था, इसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया वाले ब्रिटिश फार्माकोपिया को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, परमिशन दे। ठीक है, न्यू 2010 ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसमें 40 मोनोग्राफ्स थे, फार्मुलेटेड प्रिपरेशन किए गए उसमें, इंक्लूडिंग वेटरनरी मेडिसिन एंड अनलाइसेंस्ड फार्मूला कंटेनिंग हर्बल एंड टेंसर्स। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया 2013 में क्या थे, 41 न्यू ब्रिटिश फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स थे, 40 न्यू यूरोपियन फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स थे, 619 अमेंडेड मोनोग्राफ थे और 6 न्यू एंड 1 अमेंडेड IR स्पेक्ट्रा थे। ठीक है, पब्लिश बाय BPSC, इसको बोलते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन सेक्रेटरी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। तो इसके द्वारा ब्रिटिश फार्माकोपिया 2013 की पब्लिश किया गया, मतलब रिलीज़ किया गया। जैसे मूवी रिलीज़ होती है वैसे ये भी रिलीज़ किया गया। इट इज़ ऑफिशियल अथॉरिटी कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस एंड ह्यूमन वेटरनरी यूजेस। इसमें क्या मेंशन था, क्या दिया गया था, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड ह्यूमन एंड वेटरनरी यूजेस। ठीक है, ह्यूमंस जो भी मेडिसिन थी और वेटरनरी मतलब एनिमल्स से रिलेटेड जो मेडिसिन थी उसके बारे में इस फार्माकोपिया में डिस्कस किया गया था। इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 3500 मोनोग्राफ्स लीथली इन्फोर्स बाय द ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2012, मतलब 3500 मोनोग्राफ्स इसमें इंक्लूड किए गए थे और ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2012 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारा मतलब एक ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है तो थोड़ा बहुत आपको कौन सी फार्माकोपिया किस ईयर में और इसमें मोनोग्राफ्स में किसके रिगार्डिंग बात हुई। ठीक है, किस वायलों में कौन सी बात हुई। ठीक है, तो थोड़ा ब्रिटिश फार्माकोपिया 10 में क्या था, 13 में क्या था, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें आपको दिमाग में एक पेज लिखने लायक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको फार्माकोपिया के रिगार्डिंग मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है कि होता क्या है। इंडियन फार्माकोपिया में मेन पॉइंट्स क्या हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया में आपको 8-10 पॉइंट आने चाहिए। इट इज़ एनफ फॉर यू फॉर डी फार्म एग्जाम। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है।